हेलो गाइस, आप कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन में 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थितियां। कल हम लोगों ने पढ़ा था 21 जून की स्थिति और 22 जून की स्थिति। चलो तब देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियां। इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। इस समय दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषुव विषुव अथवा समरात दिन कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव, 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव, 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ज्वार और भाटा मतलब टाइड। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है, जो सागर में जल की गहराई, सागरीय तट की रूपरेखा तथा सागर के खुले होने या बंद होने पर आधारित होती है। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, तथापि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव 2 गुना है। इसका कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना है। क्या है? पृथ्वी से दूर होना है। अब देखिए ये चित्र टाइड का। चंद्रमा की ओर आकृष्ट हो रही है पृथ्वी। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? दीर्घ ज्वार की सिजगी। क्या? सिजगी। ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या को होता है। कब होता है? पूर्णमासी और अमावस्या को। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं। कौन कौन? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा मिलकर जब समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। किसके विपरीत? एक दूसरे के। फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को, मतलब कि जो निम्न ज्वार है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। कितना परसेंट? 20% नीचा। व दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। कितना? 20% ऊंचा होता है। तो इस चित्र में हम देखते हैं, देखिए दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बारे में बताया गया है। दीर्घ ज्वार, ये जो दीर्घ ज्वार आता है ये पूर्णिमा और अमावस्या को आता है, और लघु ज्वार जो है अष्टमी या सप्तमी को आता है। पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्राभिमुखी भाग पर ज्वार आता है। इसका कारण पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल?